हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव भाटिया और वेलकम टू माय पेज। मैं आज जा रहा हूं धुलेरा सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए और आपको मैं साथ के साथ हर एक अपडेट देता रहूंगा कि वहां पे किस तरीके की डेवलपमेंट चल रही है और कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो आप आइए मेरे साथ और चलते हैं इस पार्ट को, इस जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए। वेरी गुड, नाइस। हम अभी फ़िलहाल क्या है, धुलेरा और अहमदाबाद एक्सप्रेसवे के लिए जो रास्ता जा रहा है उसी गोल चक्कर पे है और इन्होंने इतना शानदार तैयार कर रहे हैं। अभी एक्सप्रेसवे आने वाले 2-3 महीने में रेडी हो जाएगा। फ़िलहाल इन्होंने वन वे आने के लिए बनाया है, वन वे जाने के लिए बनाया है और बीच में भी रास्ता छोड़ा हुआ है जिसमें से आपकी मेट्रो का प्रपोज्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि जो रास्ता यहाँ से 1 घंटे का है, जब एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा तो हार्डली वो 20 मिनट का रह जाएगा। ये फ़िलहाल सनाथल चौक है जो अहमदाबाद और धुलेरा को कनेक्ट करती है और यहाँ से धुलेरा का रास्ता सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट का ही है। अभी फ़िलहाल हमें ये रास्ता यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि एक्सप्रेसवे रेडी होने वाला है। अभी आपको ये दिखाने जा रही है ना, एलिवेटेड रोड भी तैयार हो रही है जो अहमदाबाद से गांधीनगर होते हुए और धुलेरा भी जा सकते हैं आप। यहाँ पे से भी विदाउट सिग्नल, मतलब कोई भी आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, आप ऊपर सारा निकल सकते हैं और नीचे आपको शहर में आने की ज़रूरत नहीं है। सारा काम चल रहा है और आप देखेंगे कि बहुत ही ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। रास्ता देख रहे हैं, ये सीधा राजकोट होते हुए जा रहा है, लेकिन अब हमने लेफ़्ट ले लिया है। आप बोर्ड्स दे सकते हैं धुलेरा का। तो अभी फ़िलहाल हम ये रास्ता यूज़ कर रहे हैं धुलेरा जाने के लिए। आप ये रोड जो देख रहे हैं ये अभी फ़िलहाल 4 लेन है जो पास हो चुकी है 6 लेन में। आपको मैंने बता दिया था अहमदाबाद गांधीनगर के लोग वो एक्सप्रेसवे यूज़ करेंगे और ये जो 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा या रोड बनेगी, ये आपके राजकोट हो गया, मोरबी हो गया, कच्छ हो गया, जो गुजरात के अदर पार्ट्स हो गए, वो इस रोड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि फुल फ्लैज ऐसे काम चलने वाला है कि धुलेरा को स्मार्ट सिटी बनाने में गवर्नमेंट और सारे डेवलपर्स अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, इस जगह का नाम है बूंदी फाटक और ये रास्ता 7 किलोमीटर लेफ़्ट लेते ही आप पहुंच जाते हैं इंडिया के सबसे बड़े म्यूज़ियम में, जो थोड़े ही दिनों में तैयार होने वाला है, जहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग थीम पार्क दिखते हैं जो दुबई बेस्ड या सिंगापुर बेस्ड हैं, जहाँ पे थीम पार्क देखने के लिए लोग जाते हैं। ऐसा ही सेम थीम पार्क, ऐसा ही म्यूज़ियम आपको इंडिया में बनता दिख रहा है। आप डेवलप्ड जगह पे पहुंचते हो तो देखते हो कि वहाँ पे बहुत सारे फूड कोर्ट रास्ते में हैं जो किसी भी जगह का एरिया डिफाइन करते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी ब्रांड्स आ चुकी है। एक बार आप जूम कीजिए, डोमिनोज, सबवे, संकल्प, काफ़ी सारी ये ब्रांड्स है। और आप लेफ़्ट साइड भी देखोगे, गुजरात का कुछ ऐसे एरिया में भी हम आ चुके हैं कि जहाँ पे आपको गुजराती खाना भी एक्सप्लोर करने को मिलेगा। आप सारी ब्रांड्स देखिए, लापिनोस पिज़्ज़ा, ठीक है, होको, संकल्प, डोमिनोज। अभी इस्कॉन गाठिया में हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, तो ये यहाँ की एक लोकल ब्रांड है जो काफ़ी अच्छा, जहाँ पे नाश्ता मिलता है और लोकल गुजराती फूड हो गया, थेपला और आपका खाखरा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। ये जो आपने रोड देखी, जिसका मैंने एक शॉट भी डाला था, इसको बोलते हैं मॉडर्न आइकॉनिक रोड। ये फूड कोर्ट से आप निकलोगे, ये मोस्टली जो लैंड पार्सल है यहाँ पे रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट्स के लिए अलॉटेड है और ये सीधा रोड धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहा है। और जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अहमदाबाद और गांधीनगर से जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये उसको भी कनेक्ट करेगा। तो ये रोड बहुत ही मैसिव रोल प्ले करने वाला है धुलेरा की आगे डेवलपमेंट में। आप ये देख सकते हैं, जिन लोगों को लगता है कि धुलेरा में कोई डेवलपमेंट अभी दिख नहीं रही, यहाँ पे मेरे को कुछ विलाज रेडी दिख रहे हैं और उसमें जैसे इंडियन सोसाइटी में होता है कि घरों के बाहर अगर कपड़े सूख रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे लोग रह रहे हैं।
तो आप ये देख सकते हो कि रिहाइश भी यहाँ पर है। और जैसे मेरे को भैया ने बताया, जो हमारे को लोकल पूरा गाइड कर रहे हैं, कि ये सारा का सारा जितने विलाज हैं वहाँ पे रेंट आउट हो चुका है। कहीं यहाँ पे शुरू में इन्वेस्टमेंट मात्र 22 से 25 लाख रुपए की थी, और आज पर प्रॉपर्टी ये जो विला आप देख रहे हो ये 4 पार्ट में डिवाइड है, और एक सिर्फ विला का नीचे 1 रूम का जो रेंट आ रहा है वो 17 से 18 हज़ार आ रहा है। तो कोई अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी देख रहा है तो ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे आरओआई बहुत अच्छा मिल रहा है, जो किसी एक मेट्रो सिटी के अंदर भी आप सोचो कि 40 लाख के आपके फ्लैट पे अगर 17-18 हज़ार का मेरे को 1 BHK पे रेंट आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन धुलेरा जैसी सिटी में आज उनको मिल रहा है। इन प्लॉट्स का मेरे को सुनने में आया है कि सिर्फ 2 साल पहले 2023 में 3800 रुपये गज में खाली प्लॉट बिके थे, और अगर आपको विला बनाकर चाहिए तो 38 लाख रुपए का विला था, जो आज आपको रेंटल दे रहा है 17 से 18 हज़ार रुपये का। आज इस डेट पे जो प्लॉट की वैल्यू हो चुकी है वो 9500 रुपये गज हो चुकी है। जी हाँ, 2 साल में ऑलमोस्ट 3 गुना पैसे बढ़ चुके हैं। तो अगर डेवलपमेंट को लेके किसी को डाउट है तो वो डाउट मत रखिए, आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, मेरे को कांटेक्ट करके। का ये वो एरिया है जहाँ पे विलास ऑलरेडी डेवलप हैं, और ये मात्र और मात्र 3800 रुपये पर गज पे बिके हुए थे। आज कंपनी इन्हें 7500 रुपये पे बायबैक करना चाह रही है, बट कोई भी इन्वेस्टर वापस नहीं दे रहा। तो कंपनी नया फेस लेकर आ रही है 9500 रुपये गज पे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इस लैंड पार्सल पे 4 स्टार होटल पास हो चुका है 102 रूम का। तो फेज़ 3 हम लॉन्च कर रहे हैं 9500 रुपये गज से। अगर आप भी प्लॉट लेना चाहते हैं तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये एक मौका आपके पास ऐसा है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो कांटेक्ट मुझे कीजिए नीचे दिए नंबर पे, मैं आपको प्लॉट दिलाता हूँ। ये आप सोसाइटी देख रहे हैं, ये सेम डेवलपर की दूसरी सोसाइटी है। तो आप देख सकते हो कि डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रेडी कर दिया और बाकी किसी जगह काम नहीं चल रहा। अब देखिए, ये भी प्रोजेक्ट उससे 1-1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था, और बहुत ही अच्छा डेवलप हो रहा है, और बहुत ही फास्ट डेवलप हो रहा है। आज एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैं आपको अपना फीडबैक देना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी सोसाइटी आती है तो उसका मेजर पार्ट क्या होता है, उसका क्लब हाउस, जो आसपास की डेवलपमेंट दिखाता है कि डेवलपर ने क्या अपनी तरफ से जेन्युइन एफर्ट्स किए हैं। दिल्ली NCR के कुछ डेवलपर को ये मैसेज भी है कि लोगों के आने के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल लगाते हैं अपनी तरफ से एमिनिटीज़ देने में, लेकिन गुजरात के या धुलेरा के जो डेवलपर्स हैं उनकी तारीफ़ करनी होगी कि लोग जब आएंगे, लेकिन एमिनिटीज़ जो उन्होंने देनी है, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, वो अपनी तरफ से पूरा रेडी करके दे चुके हैं, ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। धुलेरा का पूरा मैप है, अहमदाबाद से एक्सप्रेसवे जो मैंने आपको बताया था, बट हम आए हैं दूसरी तरफ से। ये आपकी मॉडर्न आइकॉनिक रोड हो गई, और इन फ्यूचर ये एयरपोर्ट। आप समझिए धुलेरा सिटी में कितना पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, ये TP3C करके है। यहाँ पे लॉजिस्टिक्स के लिए रेलवे कनेक्टिविटी, और आगे हम भावनगर के लिए जाते हैं तो यहाँ पे हमें पोर्ट मिलता है। तो मतलब आपका एयर, सी, रेलवे, रोड, मेट्रो, हर तरीके की कनेक्टिविटी आपको मिल रही है स्मार्ट सिटी के अंदर। दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, इतनी मॉडर्न प्लानिंग और इतनी सटीक प्लानिंग मैंने अभी तक नहीं देखी। आप भी मिस मत कीजिएगा, ये सारा मैं आपको A to Z सब अपडेट देता रहूँगा। ये आपकी वो रोड तैयार हो रही है जो डायरेक्ट आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक लेकर जाएगी। अभी जो फ़िलहाल सिचुएशन है, हमें थोड़ा आगे से जाना पड़ता है, लेकिन ये वो रोड तैयार हो रही है। यहाँ पे डायमंड बोलते हैं चौराहे को। ये वो चौराहा है जो डायरेक्ट आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लेकर जाएगा। फ्रेंड्स, मैं उस लोकेशन पे खड़ा हूँ जहाँ पे जैपनीज ब्रांड अजू, आप साइन बोर्ड भी देख सकते हैं, जो धुलेरा में अपने 200 रूम्स का होटल लेकर आ रही है। जो पहले मैंने आपको दिखाया था आइकॉनिक रोड पे, वहाँ पे मैरियट का आ रहा है 500 रूम का होटल। और ये जो एक लोकेशन है, बहुत ही क्रूशल लोकेशन है। एक बार आप पीछे की साइड दिखाइएगा, वहाँ पे एयरपोर्ट का
काम चल रहा है, जो मैंने आपको रोड दिखाई थी, एकदम उसी रोड से कनेक्टेड एयरपोर्ट के लिए जाना है। और ये एकदम डायमंड बनने वाला है। यहाँ चौराहों को गुजरात में डायमंड बोलते हैं, सर्कल को भी किसी किसी लोकेशन पे डायमंड बोला जाता है। तो ये एकदम वो चौराहा होने वाला है जो डायरेक्ट आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाएगा। और ब्रांड आप गूगल भी कर सकते हैं, अज्जू, जो कि जैपनीज़ ब्रांड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल चेन भी यहाँ पर आ रही हैं। धुलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वो लैंड पार्सल है। बाउंड्री आप चारों तरफ देख सकते हैं, हो चुकी है। काम ज़बरदस्त ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आर्टिफिशियल लेक इसके चारों तरफ बनाई जा रही है। मैं सच बता रहा हूँ, आपको इस जगह पे आना चाहिए, देखना चाहिए कि डेवलपमेंट किस स्पीड में हुई है। सिर्फ 2-3 साल के अंदर ये काम यहाँ तक पहुँच चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो साथ जुड़े रहिए। अभी मैं आपको धुलेरा के और लैंड पार्सल और लैंडमार्क दिखाने वाला। अब हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे एक्सप्रेसवे एक्चुअली में एक्टिव है। वन वे आपका धुलेरा जाने के लिए है और वन वे आपका अहमदाबाद वापस जाने के लिए। और बीच में जो आप ये लैंड पार्सल देख रहे हो, ये मेट्रो रेलवे के लिए अलॉटेड है। इन फ्यूचर यहाँ पे मेट्रो आनी है। सर ये एक्टिवेशन एरिया जहाँ हम जा रहे हैं, ये वाला 3-4 साल में हो जाएगा कंप्लीट, 2-3 साल में। अब ये रोड है ना, इसके नीचे डक सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, पूरा हमारे ये गाड़ी निकल जाए उतना बड़ा, मतलब सब कुछ अंडरग्राउंड है यहाँ पर। दोनों साइड साइकिलिंग ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक है, ट्री प्लांटेशन किया हुआ है। और ये जितने भी बिजली के पोल हैं, देखिए टाटा सेमीकंडक्टर का प्लान कितना ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ये पूरा पूरा जो है टाटा सेमीकंडक्टर का प्लान एक जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है धुलेरा की स्मार्ट सिटी में। यहाँ 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी टाटा कर चुकी है, जो अपनी सिर्फ एक मेजर कंपनी से कर रही है। इसके अलावा टाटा ने अपनी काफ़ी सारी सिस्टर कंसर्न कंपनी, अपनी सब्सिडरी कंपनी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है, जो 25,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 1 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स दे रही है। ये आप मेरे लेफ्ट हैंड पे देखिए, ये रिन्यू कंपनी का प्लांट है। ये भी आपकी जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक इसका प्लांट रहने वाला है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक्टिवेशन एरिया आज से 4 साल 3 साल पहले की बात करें तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं थी। अब राइट साइड पे देखिए, ये एक बहुत ही प्यारी लोकेशन है। जो धुलेरा में आए इस जगह पे ज़रूर आइएगा, टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये पॉलीकैब वायर्स करके इंडस्ट्री आ रही है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री। एक्टिवेशन एरिया जो है TP1 के अंडर है। ऐसे ही TP2, TP3, TP4, TP5, TP6 बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट वो डिपेंड करेगी कि आपको रिजल्ट कब देती है। ये आपका एक इंटरनेशनल फूड कोर्ट बनने जा रहा है, क्योंकि जैसी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ पे इन फ्यूचर जापानीज, कोरियन, ऑस्ट्रेलियन सारे के सारे डेलीगेट्स आएंगे। तो उसी के लिए एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट कंपनी ने, गवर्नमेंट ने अलॉट कर रखा है। यहाँ पे आपको सारे कुजीन्स देखने को मिलेंगे। डेडिकेटली इंडस्ट्रीज़ के लिए रखी गई है। लेकिन आप इस टाउन प्लानिंग की ब्यूटी देखिए, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक दी हुई है पूरी की पूरी। आप आइए, मैं आपको ये दिखाता हूँ। क्रेन्स देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेडिकेटली और कितना फास्ट काम चल रहा है।
ब्यूटी का पूरा ख्याल रखा गया है। फूड कोर्ट जहाँ पे लोग बैठेंगे, जहाँ डेलीगेट्स, जहाँ एम्प्लॉयज़ बैठ के खाना खाएंगे, वहीं पे उनको आर्टिफिशियल रिवर का व्यू मिलेगा। और आप रिवर की क्लियरिटी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई गंदा पानी या कुछ ऐसा जमा हो। पानी फ्लो हो रहा है और बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसको प्लान किया गया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी के साथ अब हम धुलेरा से निकल के वापस आ चुके हैं अहमदाबाद। और मुझे ये लगता है कि फ्यूचर में धुलेरा सिटी जो है अहमदाबाद को बीट करेगी। अहमदाबाद का सबसे अच्छा पार्ट मेरे को ये लगा, जो यहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जो यहाँ की एलिवेशन है, बहुत प्यारी है। आप किसी भी अगर फॉरेन कंट्री घूम कर आए हैं तो उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर या उस लेवल की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इन्होंने यूज़ करी है। और यहाँ का मैं एक आपको बता दूं कि बहुत अच्छी जगह पर भी 5 से 6 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। तो उम्मीद मैं यही रखता हूँ कि धुलेरा में जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम्स ग्रो हो। इसी के साथ ब्लॉग की मैं करता हूँ एंडिंग। थैंक यू।